मैं उसे डर से घूरता रह गया। कंकाल जैसा वो जीव धीरे धीरे मेरी तरफ चलकर आ रहा था। मुझे पूरा यकीन था कि अब मैं जरूर मरने वाला हूँ, लेकिन जब वो मेरे बिल्कुल पास आया तो उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने मेरी गंध सूंघी। मैं डर से बिल्कुल जड़ हो चुका था। तभी अचानक वो जीव पीछे हट गया और अगले ही पल वो एक बेहद खूबसूरत औरत में बदल गया। वो झुककर मेरे सामने बैठ गई और मुझे देखने लगी। उसने कहा कि मैं बहुत हैंडसम हूँ और वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक अजीब सा डर बना हुआ था, इसलिए मैं तुरंत मुड़ा और भाग गया। मैं जाकर एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप गया। वहां से मैंने देखा कि मेरे साथी उस कंकाल जैसे राक्षस से लड़ रहे थे और एक एक करके गिरते जा रहे थे। उस रात मैं कैंप वापस लौटा। मैंने कमांडर को सब कुछ बता दिया जो हुआ था, लेकिन उसने लड़ाई रोकने का कोई इरादा नहीं दिखाया। उल्टा उसने तोप चलाने का आदेश दे दिया ताकि उस जीव के ठिकाने को तबाह कर दिया जाए। उस जीव की दर्द भरी चीखें पूरी घाटी में गूंज उठी। ये सुनकर मुझे और भी बेचैनी होने लगी। मुझे पता था वो जीव बदला लेने जरूर आएगा। अगले ही दिन वो जीव भीड़ से भरे डॉग की तरफ टूट पड़ा। उसके हमले में अनगिनत सैनिक मारे गए। अगली लड़ाई में मैंने देखा कि मेरा कमांडर उस जीव के हाथों कोने में घिर चुका था। मैं तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ा, लेकिन आखिर में मुझे सिर्फ उसकी ठंडी बेजान लाश ही मिली। मैंने तुरंत मुख्यालय को सारी स्थिति की रिपोर्ट दी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा वरिष्ठ अधिकारी ही असल में वही जीव था।